बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है अपर बाउंड्स फॉर मॉडलिंग ऑफ कंटूर इंटीग्रल्स, जिसको हम जो है वो डिफ़ाइन करके आ चुके हैं और अब हमने उसकी बुनियाद पे इस एग्जांपल को जो है वो सॉल्व करना है। एग्जांपल नंबर 1 ये है कि लेट सी बी दी आर्क ऑफ द सर्कल। ये हमें जो कर्व गिवन है वहाँ पे हम बात की थी कंटूर की। ये जो कंटूर है, तो हमें जो कंटूर गिवन है वो इस वक्त क्या गिवन है, वो सर्कल जो है वो गिवन है। तो कहाँ से, फ्राम z इज इक्वल टू 2 से लेके z इज इक्वल टू 2 आयोटा, ठीक है। और ये किसके अंदर लाई करता है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब हमें ये कंप्लीट सर्कल नहीं दिया गया, बल्कि इसका जो 1/4 पार्ट है वो दिया गया है, क्योंकि वो कह रहा है दैट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जैसे यहाँ पे ये जो फिगर है, ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक सर्कल का जो पोर्शन है उसको डिफाइन किया गया है, एंटी क्लॉकवाइज है। ये z इज इक्वल टू 2 वैल्यू है, ये z इज इक्वल टू 2 आयोटा है। आप लोगों को पता है ये रियल एक्सेस होता है, ये इमेजिनरी एक्सेस, और इमेजिनरी एक्सेस के साथ जो है वो आयोटा भी आता है। हमें क्या शो करना है, हमें ये शो करना है कि इसका जो मॉडुलस है, इस इंटीग्रल का मॉडुलस, ये जो जैसे है कंटूर इंटीग्रल का जो मॉडुलस है उसका हमने ये अपर बाउंड फाइंड करना है। और वो अपर बाउंड इस वक्त जो है वो क्या है, 6π/7 है। ये हम जो है वो फाइंड करेंगे। अच्छा, ये देखें, इससे पहले वीडियो के अंदर हमने जो है वो बात की थी कि बेसिकली कोई भी हमारे पास कंटूर इंटीग्रल है CF(z)dz, तो इसका जो मॉडुलस है दैट इज़ लेस देन इक्वल टू ml। ये ml से लेस देन इक्वल है। और m हमने क्या डिफाइन किया था, m हमने कहा था कि f(z) के पॉइंट्स दैट लाइज ऑन दी कंटूर विद द कंडीशन f(z) मॉड इज़ लेस देन r। यानी कि m हमने ये डिफाइन किया था कि f(z) मॉड लेस देन इक्वल टू, ये m हमने डिफाइन किया था। और l जो है वो क्या थी, लेंथ थी, लेंथ ऑफ कंटूर। ये हमारे पास जो है वो l है। तो बेसिकली अब हमने क्या फाइंड करना है, एक तो हमने m फाइंड करना है, दूसरा l फाइंड करना है। इधर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो ये वाला आंसर जो है वो आ जाएगा। अच्छा, अब ये देखो, m फाइंड करना है तो सबसे पहले ये देखें कि हमें जो गिवन है, गिवन क्या है, गिवन ये है इंटीग्रल z+4 ओवर z³ -1 dz मॉडुलस। अच्छा, इसका अगर हम कंपैरिजन इससे करें, इसका कंपैरिजन हम जो है वो इससे करें तो हम लिख सकते हैं मॉडुलस इंटीग्रल f(z) dz ये। और ये हमारे पास जो है वो क्या है, कर्व जो है वो c है, c के ऊपर जो है ये डिफाइंड है। अच्छा, अब यहाँ पे आप नोट करें अगर स्टूडेंट्स, तो ये जो f(z) है वो किसके इक्वल आएगा, वो इस पोर्शन के इक्वल आएगा। f(z) जो है दैट इज़ इक्वल टू, f(z) इज़ इक्वल टू z+4 ओवर z³ -1। इसका बेसिकली हमने बात करनी है मॉडुलस की, तो इधर भी हम जो है वो क्या करते हैं, मॉडुलस ले लें। तो ये बन जाता है z+4 मॉडुलस ओवर z³ -1 मॉडुलस। और यहाँ पे हम मॉडुलस की जो प्रॉपर्टी है उसको भी हम जो है वो क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ये बीएससी में आप लोगों ने जो है वो मॉडुलस की प्रॉपर्टी, कम्प्लेक्स नंबर जो है मैथमेटिकल मेथड, पहला चैप्टर कम्प्लेक्स नंबर्स का, उसके अंदर आप लोगों ने 1.1 के अंदर ये प्रॉपर्टी प्रूव की हुई है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ z1 मॉड माइनस z2 मॉड, इसका मॉडुलस, इसका मॉडुलस वो क्या होता है, लेस देन इक्वल होता है किससे, z1 प्लस z2 मॉडुलस से, z1 प्लस z2 मॉडुलस से। और ये जो z1 प्लस z2 मॉडुलस है
ये लेस देन इक्वल होता है किससे, Z1 मॉडुलस प्लस Z2 मॉडुलस। ये वाली जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिकली ये एक ही है, इस प्रॉपर्टी का आप लोगों को जो है वो क्लैरिटी होनी चाहिए, इसको हम यूज़ करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आप ये देखें, बेसिकली हमने अब क्या करना है, इसके मॉड को लेस देन इक्वल टू क्या करना है, लेस देन इक्वल टू m, वो m हमने जो है वो क्या करना है इस वक्त फाइंड करना है। इसका मतलब हमने जो राइट साइड पे वैल्यू लेके जानी है वो क्या होनी चाहिए, वो ग्रेटर वाली होनी चाहिए। अब मैं अगर z+4 की बात करूं, z+4 मॉडुलस, इसको मैं लिख सकता हूं z मॉडुलस प्लस 4 मॉडुलस, 4 ही होगा। z मॉडुलस किसके इक्वल गिवन है, देखें z मॉडुलस हमें स्टूडेंट्स गिवन है 2 के इक्वल, तो इधर मैं जो है वो क्या रिप्लेस कर दूंगा, 2 को रिप्लेस करूंगा प्लस 4, तो ये बन जाएगा 6। इसका मतलब ये हुआ कि, और दूसरी बात यहाँ पे ये नोट करने वाली है वो कि जब मैंने इसके मॉड को अलग-अलग किया तो अब ये इक्वल नहीं रहेगा बल्कि लेस देन इक्वल हो जाएगा। मैंने कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ की है, ये वाली जो है वो प्रॉपर्टी यूज़ की है यहाँ पे कि Z1 प्लस Z2 मॉडुलस इज़ लेस देन इक्वल टू Z1 मॉडुलस प्लस Z2 मॉडुलस। ठीक है, बाकी तो यहाँ पे जो है वो हम इसके इक्वल ही ये बात लिख रहे हैं, तो ये इक्वलिटी आएगा। लेकिन जब हम इसको इस तरह में मेंशन करेंगे तो फिर ये क्या बनेगा, ये आ जाएगा Z+4 मॉडुलस इज़ लेस देन इक्वल टू 6। एक वैल्यू हमारे पास जो है वो ये आ गई इससे रिलेटेड। फिर अगर हम Z³ - 1 की जो है वो बात करें, Z³ - 1 मॉडुलस, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम जो है वो लिख सकते हैं दैट इज़ इक्वल टू Z³ प्लस -1 और इसका मॉडुलस। अच्छा, अब ये देखो ये क्या होता है, ये ग्रेटर देन इक्वल होता है, ये क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल होता है किससे, इसका मॉडुलस लें तो Z मॉडुलस ये प्लस -1 का मॉडुलस आ जाएगा, और ये जो हमारे पास Z मॉडुलस है दैट इज़ इक्वल टू 2। ये किसके इक्वल है, ये 2 के इक्वल है। सॉरी, ये मैंने प्लस लिखा, यहाँ पे क्या लिखना है, माइनस लिखना है, और इसका एज ए होल मॉडुलस लेना है। इसका एज ए होल क्या करना है, मॉडुलस लेना है, क्योंकि मैं ये प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ। अब इधर आएगा 2 का क्यूब -1 और इसका जो है वो क्या आ जाएगा, मॉडुलस आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 का क्यूब जो है वो किसके इक्वल होता है, 2 क्यूब इज़ इक्वल टू 8, तो ये आ जाएगा 8 - 1 दैट इज़ इक्वल टू 7। ये किसके इक्वल लिखा जाएगा, 7 के इक्वल। लेकिन जब हम इसके साथ इसकी रिलेशन को लिखेंगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल आया हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने जो प्रूव किया है वो क्या प्रूव किया है कि Z³ -1 मॉडुलस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो अगर मैं इस रिलेशन को ऐसे लिखूं 1/Z³ -1 मॉडुलस, तो ये लेस देन इक्वल हो जाएगा 1/7 के। तो ये देखें इधर भी हमने जो है वो लेस देन इक्वल और इधर भी लेस देन इक्वल यानी कि बड़ी रकम लिखी है। तो अब आप इस इंटीग्रल के अंदर जो है वो वैल्यू को रिप्लेस करोगे तो आपका जो इंटीग्रल है, ठीक है, ये जो मॉडुलस है वो क्या बन जाएगा, f(z) मॉडुलस दैट इज़ लेस देन इक्वल टू m होता है, और m इस वक्त आपके पास जो है वो क्या है, ये वाला f(z) है। ठीक है, तो ये इसकी जगह पे आप देखें, इधर मैं वैल्यू रिप्लेस करूं तो ये क्या, कौन सी वैल्यू आएगी, ये हमारे पास वैल्यू आएगी यहाँ से दैट इज़ 6, और इधर 1/7 तो ये 7, ये बेसिकली हमारा क्या आ गया है, m आ गया है, ये m की जगह पे आया है, तो ये m है। उसके बाद अगर आप जो है वो बात करें तो ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास सर्कल कंप्लीट करें तो ये सर्कल बनता है, कंप्लीट करें तो ये क्या बनता है, सर्कल। सर्कल की लेंथ किसके इक्वल होती है, 2πr के। 2πr हमारे पास क्या है, 2 है। इसका रेडियस जो है वो किसके इक्वल है, वो 2 के इक्वल है, डिवाइडेड बाय 4, फोर्थ पार्ट। तो ये क्या बन जाएगा, ये कैंसिल होके पाई ही रह जाएगा, तो l की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी
पाई के इक्वल। तो अब हम कंप्लीट इंटीग्रल को अगर लिखें तो ये स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है, यहाँ पे आप ये देखें कि इसका मॉडुलस हमने बात की कि इसका मॉडुलस है लेस देन इक्वल टू ml, और m क्या है हमारे पास, दैट इज़ 6/7, और l क्या है, पाई, और यही हमें जो है वो क्या करना था, प्रूव करना था। तो इस तरह हम जो है वो स्टूडेंट्स क्या फ़ाइंड कर सकते हैं, इसके अपर बाउंड्स जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है। एग्जांपल नंबर 2 को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।